हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। सो अभी इसके आगे के ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, वो पहले जरूर देख के आना, तभी आगे चैप्टर कंटिन्यू करना। सो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। अब आ जाता है हमारा प्रोटेक्टर कि भैया प्रोटेक्टर जैसी एक चीज होती है आपके पास, जिससे आपके पास कोई भी रैंडम एंगल है आप मेजर करके बता पाओगे। सो ये होता है प्रोटेक्टर। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसमें नंबर्स भी होते हैं, पर स्टार्ट कर रहे हैं हम अनलेबल्ड प्रोटेक्टर। मतलब इसमें कोई 0, 30, 40, 45, 60 कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इससे समझना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहली बात तो ये कैसी शेप में है। अच्छा, इस प्रोटेक्टर को ना डी भी बोलते हैं। अरे अरे अरे, डी क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो, अगर मैं डी को घुमा के ऐसे रख दूं, जैसे ये डी है, इसको ऐसे रख दिया, सो ये हमारा डी की शेप में है, इसलिए प्रोटेक्टर को हम डी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल लाइंस दिख रही हैं हमें। इधर अगर मैं जूम करूं, सो यहाँ पे क्या है देखो जरा। इधर अगर मैं जूम करूं, सो यहाँ पे लाइंस पे ध्यान देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। आप ध्यान से देखना, एक बड़ी लाइन, फिर 1 2 3 4 5, फिर से इनसे बड़ी, फिर 1 2 3 4, फिर बड़ी आ गई, फिर 1 2 3 4, फिर थोड़ी छोटी बड़ी आ गई, फिर 1 2 3 4, फिर बड़ी आ गई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 5 यूनिट्स पे ऐसे चल रहा है। जैसे ये बड़ा है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 1 2 3 4, फिर 5 बड़ा, फिर 1 2 3 4, फिर 5 ऐसा। तो मतलब हर 4 के बाद एक बार बड़ी लाइन, एक बार छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इस तरीके से। और ये हमने देख रखा है पहले भी, कहाँ? अपने रूलर पे। जो नॉर्मल हमारे पास रूलर स्केल होता है, उस पे भी तो ऐसे ही होता है। हमारा जो सेंटीमीटर स्केल है, जैसे मान लो 1 है यहाँ पे, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे सॉरी 1, फिर ये गैप आया, फिर ये 2, फिर ये इस तरीके से। हम इसको कैसे करते हैं, जैसे ये वाला है, ये 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, और ये जो थोड़ा सा बड़ा होता है ये 1.5, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, और फिर जो बड़ा आ गया वो 2 हो गया। इसी तरीके से 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे करते करते थोड़ा सा जो बड़ा आता है वो 2.5, और जो नेक्स्ट बड़ा आया वो 3। ठीक है, तो ऐसे 10 यूनिट्स का गैप होता है, और ये जो बीच में बात है वो 5 यूनिट्स पे आता है। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब देखो जरा आगे, यहाँ पे अगर हमें एंगल पहचाननी है तो हम कैसे पहचानेंगे? राइट द मेजर ऑफ द फॉलोइंग। सो सबसे पहले, अच्छा ये पेज 35 पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एंगल KAL, तो ये रहा KAL, मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। अब जरा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम ध्यान से इसको नोटिस करें तो ये देखना, ये वाला जो आपके पास है, इधर से जो बाहर आ रहा है वो बड़ी लाइन, फिर ये छोटी वाली बड़ी, फिर बड़ी, फिर ये छोटी वाली बड़ी, और फिर ये बड़ी वाली पे आ गया। ठीक है, सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। अब हमें पता है इससे नेक्स्ट जो इस लाइन से बाहर आ रहा है, यहाँ तक कितना होगा ये, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ 10 यूनिट्स। ठीक है, उससे अगला यहाँ तक की बात करूँ मैं, फिर से 10 यूनिट्स, और उससे अगला बड़े वाला मैं बात करूँ तो फिर से 10 यूनिट्स। तो कितना हुआ हमारा? 10, 20, 30। सो दैट मीन्स एंगल KAL हमारा 30 डिग्री आ गई, क्योंकि हमने देखा 10 यूनिट्स पे। ठीक है, अभी आगे हो सकता है 5 यूनिट का भी कोई है तो वो भी देखेंगे। नेक्स्ट एंगल है WAL। सो W कहाँ है? ये रहा A, ये रहा L, ये रहा L हमारा 10 पे है। ये भी बड़े, अभी छोटे वाले पे कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। सो काउंट करते हैं। अब यहाँ से, क्योंकि एंगल मार्क कर लूँ पहले मैं ना इससे करती हूँ, क्या बोलते हैं, लाइन से, ताकि प्रॉपर दिखे। येलो से करते हैं। सो W, अरे बाप रे इतना बड़ा है, हम लाइन ही नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो ये हमने लिया, ये W से यहाँ तक, एंड WAL, ये एंगल हमें देखना है। ठीक है, सो यहाँ से अब देखना स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव इधर से इधर तक कितना यूनिट? 10 यूनिट। फिर इधर से अगला ये बड़े वाले तक 10 यूनिट, फिर इधर से एक बड़े अगले वाले तक 10 यूनिट, फिर इससे बड़ा अगले वाला 10 यूनिट, फिर इससे बड़ा अगले वाला
10 यूनिट। तो कितना हो गया 10, 20, 30, 40, 50। सो कितने यूनिट्स हैं 50 यूनिट्स, मतलब 50 डिग्री बन गया। लास्ट देखते हैं एंगल टी ए के। अब आओ जरा एंगल टी ए के देखें तो कहाँ है एंगल टी हमारा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सी हियर वी हैव टी, सो इसको लेके चलते हैं यहाँ तक, ये हो गया टी ए के, देखो कहाँ है, ओ भाई साहब पूरा यहाँ तक, ठीक है। सो अब इसके क्या क्या तरीका है भाई, कुछ तो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आगे के और कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ से इस वाले तक 10 यूनिट्स, और यहाँ से यहाँ तक 10 और, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 और, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 और। तो टोटल काउंट करो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। सो एंगल हमारा कितना हो गया 120 डिग्री का, ठीक है। समझ में आया हमने क्या क्या किया, 10 यूनिट्स के गैप पे एंगल्स थे, तो हमने ऐसे 10, 20, 30 ऐसे यूनिट्स कैलकुलेट कर ली और डिग्री निकाल लिया, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आया हमारा लेबल्ड प्रोटेक्टर। अब यहाँ पे जो हम ये 5, 10, 20 काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, इधर आपको नंबर्स लिखे हुए दिख ही रहे हैं। जैसे कि देखो मैं एक एंगल बनाती हूँ, लेट्स सपोज, कहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एंड ये मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ, बड़े सारे इसमें लॉजिक्स वगैरह आएंगे, उस पे चलेंगे अभी, ठीक है। ये मान लो मैंने एक एंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ उस एंगल मेजर क्या होगा, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 0 पे है, ठीक है। 0 से कहाँ तक गया 40 तक, तो ये एंगल हो गया 40 डिग्री। तो अगर जब आप इस प्रोटेक्टर से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आपने 40 डिग्री तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पे जहाँ ये एंगल था वहाँ पे 40 के साथ 140 भी तो था, तो 140 डिग्री क्यों नहीं हुआ, 40 डिग्री ही क्यों हुआ। या अगर आप ध्यान से इस प्रोटेक्टर को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करते करते 180 तक है। उसके साथ ही यहाँ पे भी 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे करते करते 180 तक है। तो देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर। अब इससे क्या फायदा है, इसका पहला फायदा मैं बताती हूँ। जैसे मैंने अभी एक एंगल बनाया, ठीक है, मान लो ये एक एंगल है, ठीक है। एक एंगल मैंने ऐसे बनाया, एक कलर चेंज करके इस तरीके से ये एंगल बनाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से भी, अभी सिर्फ मैं ये जो समझा रही हूँ ना वो समझना है, मैं बता दूंगी ऊपर नीचे का क्या लेना है हमें। यहाँ से अगर मैं आपको एंगल बताऊं तो कौन सा है 40 डिग्री, ठीक है। इधर से भी एंगल बताऊं तो 40 डिग्री है। तो बेसिकली 2 सेट ऑफ नंबर्स इसलिए होते हैं ताकि आप किसी भी डायरेक्शन में एंगल देख सको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, वाई देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर्स, ताकि किसी भी जैसे एंगल की डायरेक्शन यहाँ है तब भी यहाँ पे भी 40 मिल जाएगा, इधर है तो 40 मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दोनों एंगल्स को मैं 40 क्यों बोल रही हूँ, 140 क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स मेरे इस तरीके से है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये एक्यूट एंगल्स है, 90 डिग्री से कम के एंगल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे ये बेस है इसका, तो 90 कहाँ होगा यहाँ पे, और ये 90 से कम है। इसी तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स ये है, सो ये 90 इधर है, ये भी 90 से कम है। सिंस ये दोनों एंगल्स 90 से कम थे इसलिए मैंने 140 नहीं बोला। इसी की जगह अगर मेरा एंगल, इसको हटाते हैं जरा, अगर एंगल कुछ इस तरीके से बना होता कि ये ऐसे, और ध्यान से समझना, अभी मुझे पता है पहली बार है तो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप समझोगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल मेरा क्या होगा, ये एंगल मेरा होगा 140 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, इसको हटाती हूँ मैं, जब मैं बेस यहाँ पे ले रही हूँ, सो इस बेस से अगर मैं सीधा जाऊँ तो 90 डिग्री इधर है, और ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से बड़ा बन रहा है। सिंपल सी चीज रखो, ये 90 डिग्री है, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ। देखो जब हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूज समझा था ना, तब भी मैंने समझाया था, बट एक और बार ये लिया हमने, ठीक है। अब मान लो ये एक 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, क्लियर। अगर एंगल ऐसे बंद हो रहा है, पास पास इस बेस के पास जा रहा है, पास जा रहा है, पास जा रहा है, तो वो 90 से
छोटा है, ठीक है। ये 90 अगर ये बेस के पास जा रहा है, पास जा रहा है, पास जा रहा है तो 90 से छोटा। अगर आपका एंगल यहाँ पे ये जो आपकी बेस लाइन है इससे दूर 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 जा रहा है तो वो 90 से बड़ा। इसके पास आ रहा है तो 90 से छोटा मतलब एक्यूट, यहाँ जा रहा है तो 90 से बड़ा मतलब ऑब्ट्यूज। तो जो भी आपका बेस होगा या वर्टेक्स होगा वहां से आप देखोगे 90 डिग्री इधर है, एंगल अगर यहां जा रहा होता तो 90 से छोटा, क्योंकि एंगल बंद हो रहा है। एंगल अगर इधर जा रहा है तो एंगल खुल रहा है तो वो ऑब्ट्यूज है। अब ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया है 90 डिग्री के हिसाब से, ये आपका एंगल मेजर करते हुए भी काम आएगा और जब आप आगे एंगल्स ड्रॉ करोगे तब भी काम आएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैंने एक छोटा सा टॉपिक और करा दिया जो वैसे आगे आना था, बट अब आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे 90 डिग्री का भी हम देख के आए कौन सा होता है, राइट एंगल होता है। इसी हिसाब से हमने पहले भी पढ़ा है कि राइट एंगल से छोटे एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं वो। और हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं जो एंगल्स हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। इसी तरीके से जो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास है और ये 90 डिग्री है। अगर एंगल इधर को जा रहा है मतलब बंद हो रहा है एंगल, सो वो एक्यूट है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्यूट एंगल होगा, ये हमारा एक्यूट होगा, ये हमारा एक्यूट होगा, सारे ये बंद हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर एंगल 90 से बढ़ रहा है, इस तरीके से खुलता हुआ जा रहा है, सो ये ऑब्ट्यूज होगा। ऐसे देखते हैं ना, ये ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि ये एंगल हमारा खुल रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आप कभी भी एंगल मेजर करते हुए गलती नहीं करोगे, कभी भी एंगल ड्रॉ करते हुए गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई डाउट है, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, सिर्फ इतना पार्ट भी समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर इधर है तो इसको 140 लेना है या 40 लेना है, या जैसे कहीं पे भी 160 लेना है या 20 लेना है। ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। चलो बाकी अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर। सो यहाँ पे पेज 35 पे क्वेश्चन है, हमें अलग अलग एंगल्स बताने हैं और उनका मेजरमेंट बताने हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूं तो पहला एंगल कौन सा आ रहा है, UOT। UOT ये हमारा पहला एंगल है। पहले लिख लेते हैं एंगल UOT, ठीक है। इसको आप ऑफ कोर्स TOU ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अब इसका मेजर क्या होगा, देखो जरा ध्यान से पहले तो समझना। अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ 90 डिग्री कहाँ होगा, इधर है 90 डिग्री। अब ये एंगल जो हम देख रहे हैं वो एंगल 90 से इस तरफ को है ना बेस, तो बेस लाइन के पास जा रहा है या दूर जा रहा है, एंगल यहाँ है तो वो बेस लाइन के पास जा रहा है, ठीक है। समझ में आया, तो मतलब 90 से कम है। ऑल्सो आपको देख के भी पता चल जाएगा, जब एंगल्स ऐसे हमने देखा था ना पॉइंटेड होते हैं वो एक्यूट होते हैं, और जब ऐसे ओपन हो रहे होते हैं तो वो ऑब्ट्यूज होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखो एंगल कैसा पॉइंटेड सा छोटा सा है, ऐसे होता तो हम कहते ऑब्ट्यूज है ना। सो ये सिंस पॉइंटेड सा है तो ये एक्यूट है। इसको हटा देते हैं, सुंदर सुंदर करते हैं काम। सो हमने एंगल लिखा UOT और कितना डिग्री, क्योंकि एक्यूट है तो 160 और 20 में से क्या लेंगे, 20, क्योंकि 90 से छोटा है। सो देयरफॉर ये हो गया हमारा 20 डिग्री का, ठीक है। अब यहीं से ही देखो UOS। सो UOS की अगर हम बात करें तो फिर से U हमारा वर्टेक्स है, 90 हमारा इधर है, ये एंगल 90 से कम, छोटा हो रहा है ना 90 से। सो देयरफॉर कहाँ पे आ रहा है पहले वो चेक करो, ये हमारा इधर आ रहा है 90 से छोटा। सो 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 55, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 5 यूनिट पे बना हुआ है वो। सो हमारा एंगल का नाम क्या है, UOS, एंगल UOS। और कितना था, कितना है, 55 डिग्री, ठीक है। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं इसी बेस वाले पे देख रही हूँ। सो ये है UO एंड देन ये रहा R। सो ये एंगल बताना है। फिर से U से 90 डिग्री इधर है, ये 90 से बंद हो रहा है, खुल नहीं रहा, बंद हो रहा है, बेस की तरफ, जो ये बेस ले रहे हो उसकी तरफ आ रहा है, मतलब बंद हो रहा है। सो
क्या मेजरमेंट है, देखो हमने कौन सा एंगल लिया है, यू ओ आर। सो मेजरमेंट देख लेते हैं, इसको रब करते रहते हैं साथ साथ। सो नाउ सी 80 और 90 के बीच में है, सो 80 और 90 के बीच में 5 यूनिट्स पे है, मतलब 85। और एंगल का नाम भी लिख लेते हैं यू ओ आर। सो यू ओ आर, ठीक है। सो एंगल यू ओ आर हमारा हो गया ये। अब देखो एंगल यू ओ एंड देन ये गया क्यू। अब यहाँ पे देखो अगेन वर्टेक्स। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने जैसे यहाँ से शुरू किया है, हो सकता है आपकी मैम ऐसे कराएं, ऐसे एंगल्स देखें, ऐसे एंगल्स देखें, ऐसे एंगल्स देखें, तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अभी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। चलो अब इस मेजरमेंट को देखें अगर हम, सो यू ओ क्यू पहले लिख लेते हैं, एंगल यू ओ क्यू, ठीक है, ये वाला एंगल। सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, ये देखो ये वर्टेक्स है, ठीक है, एंड 90 डिग्री इधर है। अब मुझे बात बताओ, बेस यहाँ 90 डिग्री, यहाँ एंगल उधर है, तो एंगल बंद हो रहा है या खुल रहा है, एंगल बेस के पास आ रहा है, नहीं, एंगल उधर जा रहा है 90 डिग्री से। सो दैट मीन्स एंगल खुल रहा है, तो वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। सो देखो अब कहाँ पे आ रहा है, ये सब हटा देते हैं। अब देखो एंगल हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो सिंस 90 से बड़ा है तो हम ऊपर वाले देखेंगे। सो 140 और 150 के बीच में क्या है, 145। सो ये एंगल हो गया 145 डिग्री का, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। सो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट एंगल देखो, यहाँ से ओ के बाद क्या है, पी। सो एंगल यू ओ पी, ये तो बड़ा इजी है, एंगल यू ओ पी कितना होगा, दिख रहा है, हाफ अ टर्न है। सो ये एंगल हमारा होगा 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। सो यहाँ तक सारे एंगल्स हो गए। अब अगर हम चले एंगल्स का बेस ये ले, सो जैसे अगर मैं यहाँ से लूँ ओ पी, सी, ठीक है, ओ पी बेस है। सो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू अगर हम ले, सो यहाँ लिखते हैं पहले एंगल पी ओ क्यू कितना होगा जरा बताओ। यहाँ पे बेस लाइन पे है और यहाँ पे वर्टेक्स है, वर्टेक्स से 90 कहाँ है, इधर। अब ये 90, ये बेस लाइन, एंगल बंद हो रहा है बच्चे की खुल रहा है, एंगल बंद हो रहा है, मतलब 90 से छोटा। अब कितना छोटा देख लो कहाँ पे है, इसको हटाओ, ये हमारी बेस लाइन है, यहाँ पे एंगल देखो कितना है, 40 और 30 के बीच में, 30-40 के बीच में क्या आएगा, 35 डिग्री आएगा, ठीक है। क्लियर बच्चे, चलो इसी से आगे बढ़ते हैं। सो एंगल पी ओ आर, सो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर। सो देखो जरा यहाँ पे अगेन ओपी बेस है 90 डिग्री, यहाँ पे है एंगल बेस के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। सो जब दूर जा रहा है मतलब एंगल खुल रहा है, विच मीन्स 90 से बड़ा है। सो अब देखो 90 से बड़ा कहाँ पे है, 90 से बड़ा 90 और 100 के बीच में। सो 90 और 100 के बीच में क्या होगा, 95 डिग्री। सो हमारा एंगल पी ओ आर कितना हो गया, 95 डिग्री, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें लग रही होंगी एक साथ हो रही हैं, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट एंगल देखते हैं, एंगल पी ओ आर हो गया, तो एस पे चलते हैं। सो एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस हमारा, अब देखो जरा बेस क्या है हमारा, ओ वर्टेक्स है, तो यहाँ से 90 डिग्री इधर है हमारा, बेस हमारा ओपी है, ये जो एंगल है ये पास जा रहा है, ये दूर जा रहा है। सो हमें दिख रहा है ये बेस से दूर जा रहा है, 90 डिग्री से दूर जा रहा है। सो दैट मीन्स एंगल खुल रहा है, मतलब 90 से बड़ा है। सो अगर ये 90 से बड़ा है तो आ जाओ ज़रा देखो, अगर 90 से बड़ा है सो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बीच में किसके बीच में आएगा, 120 और 130 से, क्योंकि अगर 50-60 लोगे तो 90 से छोटा हो गया। सो 130 और 120 के बीच में आ रहा है, मतलब 125 डिग्री का होगा। सो ये हो गया। अच्छा ये मैं 125 कैसे बता रही हूँ, क्योंकि हमें पता है ना कि जैसे यहाँ पे 60-70 है, जो बीच वाला ही लंबा कट है वो 5 का होता है, इन दोनों के बीच में ये 5 का, इन दोनों के बीच में ये 5 का, इसीलिए, ठीक है। चलो अब इसको रब करके आगे बढ़ते हैं, आगे एंगल देखते हैं। सो पी ओ एस तक हो गया, नाउ पी ओ एंड टी। सो पी ओ टी, एंगल पी ओ टी,
एंगल पीओटी देखो, अगेन सेम चीज, ओ से अगर हम लेके जाए 90 डिग्री यहाँ है, एंगल बेस के पास नहीं, बेस से दूर गया है तो 90 से बड़ा है। अब इसकी मेजरमेंट देखते हैं। सो यहाँ पे आ रहा है, किस पे आएगा, 160 पे, 20 तो 90 से छोटा है। सो देयरफॉर एंगल हो गया हमारा 160 डिग्री का। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं सबको। आगे देखो और कौन सा एंगल है। इसके अलावा हमारे पास एक तो अगर हम इससे देखें तो वही POU होगा। अब आप POU बोलो या आप इसको UOP बोलो, ये तो एक ही बात है, तो सेम एंगल लेने की तो फायदा नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एंगल्स हैं। कौन से एंगल, जैसे अगर हम एंगल देखें TOS, सो एंगल TOS ये भी तो एक एंगल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे कि अच्छा हम इसको 20 लें या 55 लें, सोचो जरा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो आपका प्रोटेक्टर है वो कभी भी ऐसे एंगल्स नहीं बता सकता। वो एंगल तभी बताएगा जब आप एक एंगल, जैसे एंगल की दो आर्म्स होती हैं, सो इन दोनों आर्म्स में से कोई भी एक आर्म को या तो यहाँ स्ट्रेट रखो या यहाँ पे स्ट्रेट रखो, तभी वो बता पाएगा। मतलब हमारा एंगल मेजर करने का एक रूल है, और वो रूल ये कहता है कि जो भी एंगल आप मेजर कर रहे हो उसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स बिल्कुल देख रहा, हर डी में ना यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मतलब एक ये राउंड होता है और ये राउंड भी ऐसा कटा हुआ होता है, तो ये वाला जो पॉइंट आता है, सो एंगल का जो वर्टेक्स है, जो हमारे एंगल का वर्टेक्स होता है वो इस पॉइंट पे रखा जाता है। और दोनों में से कोई भी एक आर्म या तो आप यहाँ रखोगे या आप यहाँ रखोगे। ठीक है, सो एक आर्म अभी हम प्रोटेक्टर से पेज पे करके दिखाऊंगी मैं सबको, सिर्फ ऐसे ओरली समझ नहीं आएगा, कैसे प्रोटेक्टर रखना है, क्या करना है, सब समझाऊंगी। लेकिन अभी ये चीज समझ लो कि रूल है कि वर्टेक्स हमारा यहाँ पे रखा जाएगा और दोनों में से कोई भी एक आर्म 0 पे रखी जाएगी, तभी आपका ये जो प्रोटेक्टर है ये एंगल को बता पाएगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमें यहाँ पे एंगल्स देखने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एंगल देखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक का देखना है मुझे। ठीक है, तो वो 5 और 10 वाला मैं यूज़ कर सकती हूँ। कैसे, देखो इसको थोड़ा सा पतला करते हैं पेन को। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, ये 10 वाले पे है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 10 यूनिट। फिर यहाँ 30 से 40 तक फिर से 10 यूनिट, फिर 40 से 50 तक फिर से 10 यूनिट, और यहाँ 50 से इतना कितना आधा है ये 5 यूनिट। सो कितना हो गया, 10, 20, 30, 35। सो ये एंगल जो है हमारा लिख लेते हैं TOS, एंगल TOS कितना हो गया हमारा, 35 डिग्री का। ठीक है, इसी तरीके से अगर एंगल SOR देखना है, एंगल SOR सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये कितना है, 5, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, और यहाँ से यहाँ तक फिर से 5, तो 10, 20 और 5, 5, 10, सो 10, 20, 30, 40। सो ये हो गया 40 डिग्री। आई नो कभी कभी ना बच्चों को ये देख के लगता है यार ये ज़्यादा आसान तरीका है, ये 10, 20, 30 कर लेंगे वो ज़्यादा सही है, क्या बेकार में मेजरमेंट समझ ली। लेकिन वंस आपको अच्छे से प्रोटेक्टर यूज़ करना आ जाएगा तो आपको लगेगा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, सिंपल प्रोटेक्टर को सही रख के देख लो ना मेजरमेंट। सो वो धीरे धीरे चेंज आएगा। चलो ये एंगल इसी तरीके से ROQ, एंगल ROQ कितना होगा हमारा, ये है 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 10। ये बड़े बड़े मार्क देख रही हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, अब यहाँ से आधा ही है तो 5। सो 10, 20, 30, 40, 50 और ये दोनों मिलके 60, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अब एंगल्स कवर कर लिए। बीच में आप एंगल ये भी डाल सकते हो, जैसे SOQ एक एंगल हो सकता है, या हमारे पास TOR भी एक एंगल हो सकता है। तो ऐसे और भी एंगल्स इसमें निकल सकते हैं, उनको मेजर आपको करना है, उसका मेजरमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। जैसे मैंने एंगल्स बताए आपको, TOR, एंगल TOR का क्या मेजरमेंट है आप कमेंट्स में बताओगे। एंगल और कौन सा बताया था,
SOQ, एंगल SOQ क्या मेजरमेंट होगा, कमेंट्स में बताओगे। करना वही है, जहां से जहां तक जाना है काउंट करते हो जाओगे, ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा नीचे कमेंट्स में बताओगे। अब आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझा दी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक तरीका और आपको बताती हूँ। क्या तरीका, देखो जैसे हमने एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि भैया प्रोटेक्टर से जब भी मेजर करना है तो वर्टेक्स यहाँ रखा जाएगा और जो आर्म है उसको 0 पे रखा जाएगा, वो तो एक तरीका हो गया। अगर उसके अलावा हमें इसको मेजर करना है तो एक तो ये 5 5 10 10 वाला, और एक तरीका और है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। रब कर दूं इसको सारा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला रब कर देती हूँ मैं, और जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, उससे आपका ये जो होमवर्क है वो भी इजी हो जाएगा। देखो जैसे अगर मुझे एंगल देखना है TOS, सो एंगल TOS को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे है 20 डिग्री, ठीक है, अभी ऊपर वाला सेट देख रही हूँ, और यहाँ पे है 55 डिग्री। सो 55 में से अगर मैं 20 को माइनस कर दूँ, 55 में से 20 माइनस करो, 5 में से 0 गया, 5 आ गया हमारे पास, एंड 5 में से 2 गया 3, तो क्या आया मेरे पास 35 डिग्री। यही तो आंसर था। अब आप इसमें नंबर्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर नीचे वाले भी लेते हो तो यहाँ पे है 160 और यहाँ पे है 125, तब भी इसको माइनस करोगे सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर बीच के ऐसे एंगल्स है, जैसे एक और देखते हैं SOR, सो SOR यहाँ पे ये देखोगे ये किस पे है 55 पे, और यहाँ पे अगर हम देखें सो ये किस पे है 85 पे। माइनस करो जरा, 5 में से 5 गया 0 एंड 8 में से 4 माइनस करेंगे सो 4 5 6 7 8, तो ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री, ठीक है। अगर बड़ा वाला नंबर लेते तो यहाँ पे क्या है 90 और 100, 95 और 120 और ये 125 में से माइनस कर लो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 9 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने देखा एक तो है ये 5 5 और 10 10 वाला तरीका, या ऐसे सब्ट्रैक्शन वाला तरीका, ठीक है। और अगर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको बिना सब्ट्रैक्शन के करना है, अगर आपको कैलकुलेट करना है कि यार इस सब्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ना ना, तो वो 10 10 यूनिट्स या 5 5 यूनिट्स देखना है, तो उस केस में क्या याद रखना है कि जब भी एक प्रोटेक्टर को हम प्लेस करते हैं तो ये रूल याद करना है। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो एंगल का वर्टेक्स होता है, जो हमारे एंगल का वर्टेक्स है, वो हमारे प्रोटेक्टर, जैसे ये प्रोटेक्टर है, यहाँ पे जो इस तरीके से होता है यहाँ पे रखा जाता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आपको याद रखना है। रूल नंबर 2 कहता है एंगल की जो आर्म्स है, इसलिए सारी आपको ये जो वर्ड्स हैं याद कराए थे, एंगल की जो आर्म है वो हमेशा रूलर की ये जो 0 से 180 वाली लाइन होती है उसको यहाँ पे या यहाँ पे रखा जाएगा। उससे आपको ये सब्ट्रैक्शन या 5 5 वाला मेजर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एंगल का मेजरमेंट आपको दिख जाएगा। बस याद क्या रखोगे, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है, व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ AOB। अब देखो A ये रहा, O ये रहा, B ये रहा, ठीक है, कुछ भी दिख नहीं रहा, मैं लिख देती हूँ AOB। क्या मेजरमेंट होगा इसका बताओ जरा। अभी हमने इतने सारे मेजरमेंट करे हैं। देखो एंगल करेक्ट वर्टेक्स पे है, परफेक्ट। यहाँ पे 0 वाली लाइन पे इसकी आर्म है, परफेक्ट। सो यहाँ पे देख लो किस पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। अब बताओ 100 होगा कि 80 होगा। अभी तो यार इतनी देर से मैं तुम्हें समझा चुकी, 100 होगा कि 80 होगा कैसे देखेंगे। ये हमारी बेस वाली आर्म है, यहाँ से हमने देखा ये जो O है इस पे 90 डिग्री कहाँ है, इधर है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बेस के पास जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। अब देख लो यहाँ पे 100 और 80 में से 90 से छोटा क्या है, 80। सो देयरफॉर ये एंगल हमारा हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना है जहां पे भी। अब अगर यही यहाँ पे होता तब आप 90 ऐसे देखते, अगर इधर एंगल्स बन रहे होते तो हम कहते बेस के पास आ रहा है, 90 से कम हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बेस है, इधर बन रहे हैं, तो अदरवाइज बना के भी देख लेना। अगर ऐसे पॉइंटेड सा बन रहा है तो वो 90 से कम एक्यूट होगा, और अगर ऐसे बड़े बड़े ब्रॉड एंगल्स बन रहे हैं तो वो 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है मेक योर ओन प्रोटेक्टर। अब हम अपना प्रोटेक्टर
खुद बनाएंगे। सो मैं भी बनाऊंगी, आप भी मेरे साथ बनाना। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। सो नाउ हम लोग बनाएंगे अपना खुद का एक प्रोटेक्टर। ये देखो जरा, मैंने यहाँ पे एक प्रोटेक्टर बना रखा है। अब ये प्रोटेक्टर मैं आपके साथ बनाऊंगी। तो एक एक करके स्टेप्स पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने कंपास रखी, सर्कल ड्रॉ किया और ऐसे हमने राउंड कट कर लिया, क्योंकि एक फुल सर्कल क्या होता है, फुल टर्न हमारा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हाफ में फोल्ड करना है। सो यहाँ से लिया हमने और ये हमने सर्कल को हाफ में फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक है, क्लियर है ना, दिख रहा है ना। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे लिखना है 0 डिग्री। सो ये ले लेते हैं अपना पेन और यहाँ पे इधर लिख देते हैं 0 डिग्री। ठीक है, अब इधर 0 होता है और इधर क्या होता है, यहाँ पे हमारा होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। सर्कल को फोल्ड किया और मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से इसको फोल्ड करना है। तो एक फोल्ड और देंगे, बिल्कुल एज टू एज टच करके इस तरीके से हमने एक फोल्ड दिया। ठीक है, अब ये बेसिकली हमने क्या किया बच्चे, हमने पहले तो बनाया फुल टर्न 360 डिग्री का। ठीक है, उसको जब हमने हाफ किया, 360 डिग्री को जब हमने हाफ किया तो हमें क्या मिला, 0 डिग्री और 180 डिग्री। कैसे, देखो 2 से अगर मैं डिवाइड करूं 360 को तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, ये आया 6 1, सो 2 8 ज़ा 16 और ये आ गया 0 और ये आ गया भाई 0 और हमारे पास आया 180 डिग्री। ठीक है, अब जब मेरे पास 180 डिग्री, ये नीचे आ गया ना स्ट्रेट, जब मेरे पास 180 डिग्री आ गया तो मैंने फिर से फोल्ड किया, मतलब फिर से उसका हाफ कर दिया। तो जब 180 डिग्री का हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ज़रा, 180 डिग्री को जब हाफ करेंगे तो 2 × 9 इज 18, ये आया हमारे पास 0, 0 से किया, सो क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। मतलब ये फोल्ड पे जो ये क्रीज मिली है आपको, यहाँ पे हम ऊपर लिख देंगे 90 डिग्री। और साथ साथ अगर आप अपनी बुक में भी लिखना चाहते हो तो देखो जरा अपनी बुक। सबसे पहले क्या किया, हाफ किया। तो किसका हाफ किया हमने, 360 डिग्री का जब हाफ किया, यहाँ पे किया था ना हमने 360 डिग्री का हाफ किया तो हमारे पास 180 डिग्री आया। अब फिर से उसको क्या किया, हाफ। देखो यहाँ पे हमने फिर से हाफ किया था, अब किसका हाफ किया हमने, 180 डिग्री का हाफ किया। या हम कह सकते हैं इस पूरे 360 को बेटा 1 2 2 बार फोल्ड किया तो ये कितना हो गया, इसका पहले हाफ किया फिर से हाफ किया। तो मतलब या तो हम कह सकते हैं 180 का हाफ किया, या हम कह सकते हैं कि 360 का 1/4 किया। हमने देखा था ना 360 का 1/4 हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल देता है, मतलब राइट एंगल देता है 90 डिग्री का। सो अगर देखो इसको डिवाइड करोगे ना, 4 को अगर आप 360 से डिवाइड करो, 9 पे करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36, ये आ गया 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि हमने पूरे के 4 पार्ट्स करे, या हमने 180 आने के बाद उसका हाफ किया, दोनों में ही 90 डिग्री मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 90 और इधर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपकी बुक में यहाँ पे आएगा ना, द मेजर ऑफ अ 1/4 टर्न, 1/4 ऑफ 360 डिग्री इज 90 डिग्री, और द मेजर ऑफ अ 1/4 टर्न जो कि किसका हाफ है, 180 का हाफ है। सेम जो चीज मैंने यहाँ पे समझाई है, कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 90। अब देखो आगे क्या करेंगे, अगर हम इसको एक और बार ऐसे फोल्ड करें, सो यहाँ से इसको पॉइंटेड करेंगे, एज से एज मिलाएंगे एंड एक और फोल्ड कर दिया हमने। अब देखो जब मैं इसे ओपन करूंगी तो मुझे यहाँ पे एक क्रीज इधर मिली, एक क्रीज इधर मिली। अब अगर यहाँ पे समझना है इस चीज को, 0 और 90 ये देखा जाए तो 0 और 90 का हाफ हुआ, मतलब अगर 90 का हम हाफ करें तो हमें क्या मिलेगा, कर लेते हैं डिवाइड, 2 को डिवाइड करो 90 से, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड ये आया 0, बचा 10, 5 से किया 10, ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में जो ये क्रीज आई है वो क्या हो गया 45
5 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो 180 और 90, अब आप ऐसे देखो 0 से बढ़ रहा है 45, फिर 90 बढ़ रहा है यहाँ पे नंबर, 90 प्लस 45 कर दो, ये ज़्यादा इजी है। यहाँ पे 90 डिग्री है ना, और हमें पता है ये जो क्रीज है ये कितनी है 45 की, तो इसमें प्लस कर देंगे 45। सो ये आ गया 5, 9, 10, 13, 135 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लास्ट बार एक बार चलो यहाँ पे बुक पे भी साथ साथ करते हैं वरना फिर कंफ्यूजन होगी। सो व्हेन फोल्डेड दिस इज 1/8, अब सर्कल का तो 1/8 है, मतलब ये जो 45 है ये आपको ऐसे भी मिल सकता है कि 360 का 1/8 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आओ तो क्या होगा, हाफ ऑफ 90 या 1/4 ऑफ 180 या 1/8 ऑफ 360, सभी क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, सो ये मिल गया हमें 45 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 135। ये 135 कैसे आया, हमने 90 में प्लस 135 किया। इसको ही दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो आप कि 180 डिग्री में से आप माइनस कर दो 45, तब भी आपके पास 135 आएगा। तो अलग अलग तरीके जो हमें सबसे इजी लगेगा वो उससे समझेंगे। ठीक है, अब एक बार और जरा फोल्ड करते हैं, देखो इतना फोल्ड तो हम कर चुके, अब एक और बार, ये लास्ट बार होगा पक्का। सो यहाँ पे अब थोड़ा सा ये मोटा हो गया ना, कोई बात नहीं, एक क्रीज और चाहिए, ये हमने मोड़ा इसको इस तरीके से एंड ओपन कर देंगे। अब जैसे ही मैंने ओपन किया देखो कौन कौन सी क्रीज आ गई, एक क्रीज यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितनी सारी आ गई ना। चलो अब देखते हैं। सो ये वाली जो क्रीज है देखो, ये वाला जो फोल्ड है ये 0 और 45 के बीच में है, 0 और 45 के बीच में मतलब 45 का हाफ करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई, 2 को जब आप डिवाइड करोगे 45 से तो क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, ये आया 5। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 2 पे आता है 4। सो यहाँ पे बचा 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 बन जाएगा, 5 से करेंगे 10 और यहाँ पे मतलब क्या आया 22.5 आया। सो यहाँ पे हम या तो 22.5 लिख सकते हैं या इसी को ही हम 22.5 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22.5। अब ये सेम चीज करेंगे, अब यहाँ पे सब माइनस माइनस करोगे बड़ा डिफिकल्ट सा लगेगा, सिंपल सा करो, 0 फिर 22.5 फिर इसके बीच में 22.5 फिर यहाँ पे 45 में प्लस 22.5 कर दो। सो क्या आएगा, ये आ गया 0.5, ये तो क्योंकि 0.0 हो गया, ये हो गया 5 6 7, ये हो गया हमारे पास 4 5 6, तो ये आ गया 67.5। आगे बढ़ेंगे 90 है, देखो करके भी देख लेना, 67.5 में प्लस करो 22.5, 90 आ जाएगा। अब फर्दर 90 में प्लस करो 22.5 तो हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 112.5। सो यहाँ लिख देंगे 112.5। ठीक है, अब आगे देखो इसमें प्लस करोगे तो आ जाएगा 135 और लास्ट 135 में जब प्लस करोगे 22.5 तो आपके पास आएगा, ये हो गया 5 6 7, ये आ जाएगा 3 4 5 और ये आ गया 157.5 और ये रेडी है आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, ये प्रोटेक्टर हमने खुद बनाया है। अब ये जो हमने हाफ 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 सारे एंगल इक्वल, ये जो कंसेप्ट है इसको हम आगे समझते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोटेक्टर कैसे बनाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, उसको देखते हैं। सो यहाँ पे अभी जो हम प्रोटेक्टर बना के आए ये वो बना हुआ है यहाँ पे। नाउ इन दिस फिगर वी हैव एंगल AOB। एंगल AOB कौन से एंगल की बात हो रही है, AOB, इस एंगल की बात हो रही है। एंगल BOC ये एंगल है, देन COD इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल, और ये सारे एंगल्स की बात हो रही है। और ये सारे एंगल्स ये आपस में इक्वल है। कितना था अभी हमने देखा था ना, अरे रब क्यों नहीं हुआ भाई, वाह वाह वाह, अब रब हो गया। सो अभी हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री था एंड यहाँ पे ये था 22.5 और फिर हमने देखा था हर उसमें जैसे इसके बाद 20 यहाँ पे 45 आ गया, फिर प्लस 22.5, तो सारे एंगल्स हमने देखे थे कितने हैं 22.5 के हैं। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों हुआ बच्चे, ये सारे इक्वल कैसे आ गए। हम क्या करते हुए चले, जब हमने प्रोटेक्टर बनाया फुल लिया, आधा किया, फिर उसका आधा किया, आधा किया, आधा किया। अब इस आधे करने में हम एक्चुअल में क्या करते हैं, जैसे अगर आपके पास ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, अब इसको आधा कैसे करोगे, ये जो आर्म है इसके ऊपर ऐसे
फोल्ड कर लोगे, हाफ हो गया। ये जो हाफ होता है इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये आधा क्या करता है, जैसे सबसे इजी वाला बताती हूँ, ये हमारे पास एक फुल टर्न था, ये हमारा होता है 360 डिग्री का। जब हम इसको हाफ करते हैं, जब हम इसको हाफ कर देते हैं सो ये बन जाता है 180 का। फिर जब हम इसको फर्दर इसको हाफ कर देते हैं सो इसको थोड़ा ठीक से बना देती हूँ, सो ये हमारा बन जाता है 90 डिग्री का। फिर फर्दर जब हम इसको हाफ कर देते हैं तो ये बन जाता है 45 डिग्री का। फिर और आगे जब हम इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, हाफ कर देते हैं तो ये बन जाता है 22.5 का। मतलब हर बार क्या हो रहा है, एंगल आधा होता जा रहा है। 360 से 180, 180 से 90, 90 का आधा 45, 45 का आधा हमारा 22.5। सो दैट मीन्स ये जब हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो एंगल, जैसे मान लो ये पूरा एंगल अगर 60 डिग्री है और उसको अगर मैंने आधा कर दिया है, दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, मतलब फोल्ड कर दिया है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स आ गए। तो ये दो इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, 60 का आधा 30 होता है। समझ में आया? सो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। जैसे अगर आपके पास इस तरीके से, या रुको इसको ऐसे लेते हैं, मान लो ऐसे एक एंगल है और ये एंगल है मेरे पास 120 डिग्री का। अब जब मैं इसको आधा करूंगी और सिर्फ अगर मैं ये आधा एंगल देखूं तो 120 का आधा 60, तो ये भी 60 और ये भी एक्चुअल में जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ भी 60 थे, क्योंकि जब हमने जो प्रोटेक्टर बनाया उसमें हमने जब ओपन किया तो क्या हुआ, वो आधा आधा करते करते सारे गैप्स बराबर आ गए। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। सो हमने देखा एंगल बाइसेक्टर। सो दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। द लाइन दैट बाइसेक्ट्स अ गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। जो एक एंगल को लाइन बाइसेक्ट, जैसे प्रोटेक्टर बनाते हो जो क्रीज लाइन आ रही थी, बेसिकली वो क्या थी, एंगल बाइसेक्टर थी। मतलब वो हमारे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे पेजेस, जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फॉर नाउ।